Today we will start ICIC board paper 2020 for class 10th for ICIC. First 4 questions, that is section A, we have already done in previous lecture. Today we will start from question number 5. सेक्शन बी, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। एक तो ना टाइम पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करते। सेक्शन बी बेटा, फर्स्ट सम और फिफ्थ सम ये रहा। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा वैसे ही कॉपी रॉन्ग है। एक कंपनी विद 500 शेयर्स, एक कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए ऑफ नॉमिनल वैल्यू 120, नॉमिनल वैल्यू 120 गिवन है, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। कितना डिविडेंड दे रही है? 15%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स, $500, nominal value of each share ₹120, dividend percent 15%. The total amount of dividend paid by company, total amount of dividend paid. हाँ जी अमन, क्या आएगा? सर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए कौन सा फॉर्मूला? एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट। वो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसा? Number of shares into nominal value into rate of dividend. Zeros are cancelled. 12 5s are 60, 15 6 are 90. 12 5s are 60. कितना हो गया? 9,000 रुपये हो गया। This is the first answer. अब second part. Annual income of Mr. Sharma, who hold 80 share of the company. हाँ जी अमन, annual income of Mr. Sharma कितनी होगी? 80 शेयर्स हैं मिस्टर शर्मा के पास, 80 शेयर्स हैं, तो उनकी एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे? एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड इज द सेम थिंग। ये 9,000 डिविडेंड कितने शेयर्स का था एमन? 500। 500। एक शेयर का डिविडेंड कितना होगा? 9,000/500। और कितने शेयर है मिस्टर शर्मा के पास? 80। ये चीज समझ आई बेटा क्या किया मैंने एमन? यस सर। 9,000 टोटल डिविडेंड था 500 शेयर्स का। एक शेयर का क्या होगा? 9,000 अपॉन 500, और 80 शेयर्स हैं इंटू 80 कर दिया। 16 9 144, साथ में एक जीरो, तो एनुअल इनकम कितनी आ गई? 1,440 रुपीज। अब आगे सर। हाँ जी सर आप अपना स्क्रीन पिन कर सकते हैं? स्क्रीन पिन करूं? एक सेकेंड, कौन सी स्क्रीन है? हो गया? जी सर। हाँ जी। इसके बाद क्या लिखा है? इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा
फ्रॉम दिस शेयर इज 10%. अगर ये 10% हो, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड करना है. उनकी इनकम, रिटर्न परसेंट और डिविडेंड परसेंट इज अ डिफरेंट थिंग. रिटर्न परसेंट और इनकम इज द सेम थिंग. ओके, रिटर्न परसेंट 10% है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड करना है. देखो, एनुअल इनकम ये आ गई. अब नाउ रिटर्न परसेंटेज हमें गिवन है 10%. रिटर्न परसेंटेज हाउ कैसे कैलकुलेट होती है? सर रिटर्न परसेंट इंटू MV इज इक्वल्स टू वो वाला डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू. नहीं बेटा, इनकम, ये इनकम है उसकी, अपॉन इनकम अपॉन परसेंटेज को हटाना है. सॉरी, परसेंटेज तो दिया हुआ है ना, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है. इनकम उसकी ये है इंटू मनी इन्वेस्टेड इंटू 100. देखो, रिटर्न परसेंट 10%, हमारी रिटर्न इतनी है, उसका जो डिविडेंड था, इनकम थी, वो इतनी थी. उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाय मनी इन्वेस्टेड. यही होगा किसके इक्वल? 10%. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. सर 10 डिवाइड बाय 100 क्यों? रिटर्न परसेंट 10% है. या एक काम करते हैं, फिर से देखो, रिटर्न रुपीज में उसकी 1440 है, एक्चुअल में 10% है, परसेंट हटाया नीचे 100 इंटू मनी इन्वेस्टेड, ऐसे कर लो, इज इक्वल टू 1440. ये चीज समझ आई क्या किया मैंने? यस सर. तो इसकी 80 शेयर्स पे इनकम आई थी, वो यहां पे आ गई. प्रज्ञा, योर नेट इज स्लो. एक मिनट प्रज्ञा, एक मिनट, उसने मेरे को लगता है माइक नहीं ऑन किया होगा. प्रज्ञा, मुझे एक मैसेज कीजिए बेटा. यहां से मनी इन्वेस्टेड आ जाएगी बेटा. वन फोर फोर जीरो इंटू 100 अपॉन 10. ये टोटल मनी इन्वेस्टेड है. एक जीरो कैंसिल हो गई, मतलब मनी इन्वेस्टेड कितना आ गया हमारे पास? 14400. ये कितने शेयर में मनी इन्वेस्ट की थी? 80 में. तो उन्होंने मार्केट वैल्यू पूछी है एक शेयर की. मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. 0 से 0, 8 1 8, 64, 80. रुपी 180 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. समझ गए बच्चे? यस सर. क्या पता? नाउ द नेक्स्ट सम. वरुण, वरुण जी, नहीं बोलना. स्वीटी, यस सर. उठ नहीं पाई थी आज? नहीं सर, उठी थी. थी. मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा इज 16. मीन हमें 16 गिवन है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ. मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट. मार्क्स का मतलब क्लास मार्क्स होता है, XI. दिस इज F5. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट. मार्क्स गिवन है हमें. फाइव, 10, 15, 20, 25. दीज आर द गिवन. एक सेकेंड, उसको ना मैसेज कर देने दो मुझे. 5, 10, 15, 20, 25.
number of students F5 3 7 F 9 6. This is XI marks. तो जब भी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तो स्वीटी हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिकमेंड कौन सा करते हैं? वैसे तीनों से निकल जाता है पर कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? डायरेक्ट। हाँ जी, डायरेक्ट। डायरेक्ट ना मैं फॉर्मूला भूल गया स्वीटी। सर FI/XI। सिग्मा। सिग्मा का FI/XI मतलब बाय हाँ, सिग्मा FI। यस। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? FI/XI। 5 3 आर 15, 10 7 आर 70, 15 F यहाँ पे आ गया, 29 आ 180, 25 6 आ 150। देखो मिसिंग मैंने पहले भी बताया था, जब F आ गया साथ में या कोई भी वेरिएबल आ गया यहां पे मत लिखना, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं 15 को भी इसमें ऐड कर देंगे और गलत हो जाएगा फिर। 5 8 8 16 5 21 2 4 प्लस 15F, इसको ऐड किया 10 19 6 25 प्लस F। mean is given, that is given 16. Sigma FI/XI 415 plus 15F upon sigma FI 25 plus F। क्या आ गया? 25 plus F। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। When we multiply 25 into 16, 400 plus 16F is equal to 415 plus 15F। 16F minus 15F, F आ जाएगा। 415 minus 415 आ जाएगा। तो दिस इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज आंसर। मतलब इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता, अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। नाउ सी पार्ट, अंजला। अंजला Yes, sir. रिस्पॉन्ड ना जल्दी किया करो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है? फोर्थ सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर 10 40 एंड 640। फोर्थ का मतलब A4 Yeah, A6 एंड लास्ट टर्म का मतलब AN are given 10 40 and 640। if the common ratio is positive, R पॉजिटिव आना चाहिए आंसर। देन फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है, R फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स N फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दीज थ्री थिंग्स। ओके, अंडरस्टूड? हाउ वी कैन डू इट? अंजला, A4 Sir, is equal to AR yes, cube very good, is equals to 10. A6 A5, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, AR5 AR5, 40. 40। अब क्या करें? इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, अब क्या करें बच्चे? Sir, upon में हाँ, डिवाइड इक्वेशन 2 with 1। ये ऊपर लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट साइड, राइट के नीचे A से A कट गया, R square is equal to 4 and R becomes equal to square root of 4, that is 2। और एक ना प्लस माइनस लगा देना, एक R की वैल्यू -2, एक R की वैल्यू 2, ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। और क्यों? नेगेटिव तो होगी नहीं। अच्छा, रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार तो लिखना पड़ेगा ना, जब उन्होंने खुद ही बोल दिया ना कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हर्ष, तो हमें नेगेटिव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर अब मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और किसने बोला था नेगेटिव के लिए? कौन बोला था नेगेटिव के लिए? यार बोल दो, मैं कौन सा बीच में से? देवांश,
सॉरी सर। कोई बात नहीं, पूछना ठीक है, डाउट क्लियर करना जरूरी है। हाँ, इसके बाद बेटा ये रिजेक्ट कर दो, आर की वैल्यू 2 इसमें फिल कर दो या इसमें फिल कर दो, इसमें ज्यादा बेटर है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ए आर के प्लेस पे 2, 2 का क्यूब 8 में सीधा लिख रहा हूं, इजिकल टू 10। ए की वैल्यू क्या आ गई, 10/8, 5/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए और आर दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब ए एन, यस अंजला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए एन? Sir, ARN-1. इज इक्वल टू 640। ए की वैल्यू और आर की वैल्यू फिल करके आप एन की वैल्यू निकाल लोगे यहां से। Yes, sir. किसी को डाउट हो कि कोई ना निकाल पाए तो मैं भी करवा दूंगा, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। हो जाएगा सबसे? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ अंजला के बाद सुजीत। यस सर। नेक्स्ट सम मैट्रिक्स का सम है, क्वेश्चन नंबर 6। ए गिवन है, बी गिवन है। थ्री 0 5 1, बी की वैल्यू -4 2 1 0, ये गिवन है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सर ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab 2 प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अलग से कर लो, 2ab अलग से कर लो, बी स्क्वायर अलग से कर लो, उसके बाद वैल्यू फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर करेंगे ना बहुत लेंदी हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है 4 तो ए स्क्वायर ए ए की इंटू ए से ए इंटू ए। यस सर। बताइए फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर 3 इंटू 3, 3 3 दैट 9, इज 9 प्लस 0, 0 इंटू 5 0। सेकेंड टर्म 3 0 3 इंटू 0 0 प्लस प्लस 0, 0। 15 प्लस 5 5 1 5। यहाँ पे लास्ट में 0 प्लस 1। 5 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं 9 0 21, 1 ये आ गया। अब 2ab, 2 ऐसे ही रखो, a की वैल्यू ये रही 3 5 0 1। 3 5, अच्छा ये कर ऐसे लिख रहे हो आप। b की वैल्यू -4 2 1 0। 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, अगर बाहर रखना है बाहर रख दो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। -12 प्लस 0 -12 आ जाएगा। 6 प्लस 0 6 आ जाएगा। -20 प्लस 1 -19 आ जाएगा। 10 प्लस 0 10 आ जाएगा। ये समझाया, मतलब खुद करना, शायद मैं गलती भी ना कर जाऊं जल्दबाजी में, फिर भी देख लेना। -38 प्लस 20, ये हमारा 2ab आ गया। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना था। अब आ गया बी स्क्वायर। बी इज -4 2 1 0 -4 2 1 0 मल्टीप्लाई दीज। हाँ जी, आस्था फर्स्ट टर्म -4 इंटू -4 -16 plus 16 16 प्लस 2 18। -8 प्लस 0 -8। -4 प्लस 0 -4। 2 प्लस 0 2, यही होगा। yes sir नाउ हमें जो कैलकुलेट करना था वो लिखो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 0 21, बीच में माइनस साइन, 2ab की वैल्यू ये रही -24
12 माइनस 38 20 प्लस बी स्क्वायर ये रहा 18 माइनस 8 माइनस 4 2। अब 9 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 18 0 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 8 20 माइनस माइनस प्लस 38 माइनस 4 1 माइनस 20 प्लस 2 8 4 12 9 21 2 3 to 5 माइनस 20 यहां से 58 माइनस 4 54 3 माइनस 70। दिस इज आवर आंसर। इजी था पर रिवाइज करना जरूरी है इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, छोड़ भी सकते थे क्योंकि सबको आता होगा, बट थोड़ा सा फिर भी मल्टीप्लाई या एडिशन का साइन का दिक्कत आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, ये हमें करवाएगा सहजप्रीत कौर करवाएगी। Yes, सहज, sir. सहज आपकी पहली क्लास है ना ये? Yes, sir. कहाँ से हो बेटा आप? Sir, होशियारपुर. होशियारपुर से, ठीक है। फिर तो पूरे होशियार हो गए है ना? यहाँ आ जाओ। इन द फिगर ए बी हमें 9 गिवन है, ये 7.5, ये 5 गिवन है। एपी 7.5 है, पीसी 5 है। पहला पार्ट प्रूव करना है पीएबी सिमिलर टू पीसीडी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है, कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल्स पीएबी एंड पीसीडी बताइए। सहज, ये फिगर आपके सामने है। पीएबी ये रही, ये वाली ट्रायंगल, पीसीडी ये वाली ट्रायंगल। बोलिए बेटा सहज। Sir, angle in the same segment. हाँ, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल चाहे वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली यूज कर लो, ए को सी के इक्वल करना है, ए को सी के इक्वल। रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ऐसे दोनों का इकट्ठा डाल देंगे। ठीक है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट में पूछा है लेंथ ऑफ सीडी। यहाँ पे ना साथ में ए जरूर डाल देना, नहीं तो हाफ या 1 मार्क कट जाएगा। अब सीडी फाइंड करना है, तो यहां से बेटा जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई, इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। पीए अपॉन पीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। CPST corresponding parts of similar triangle. PA हमें 7.5 गिवन है, PC हमें 5 गिवन है, AB 9 गिवन है, CD यहां से CD फाइंड कर लोगे? बोलिए बेटा। Yes. CD फाइंड हो जाएगा। उसके बाद रेशियो ऑफ एरिया PAB एंड PCD। ट्रायंगल सिमिलर थी, एरिया थ्योरम की स्टेटमेंट याद है सहज? Yes, sir. बताइए फिर। Ratio between the area of two similar triangles is equals to the ratio of the स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बिल्कुल सही है। एरिया पीएबी अपॉन एरिया पीसीडी, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यूज यहां पे फिल करना, स्क्वायर करना, अगर कटिंग होती है कटिंग करना, और रेशियो आ जाएगी। हो जाएगा बेटा सबसे? यस सर। Yes, sir. ना करूं ना मैं? कर लोगे ना इसके बाद तो? Yes, sir. हाँ सर कर लेंगे। यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, उसके बाद लिखना है ये। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट हमें हमारा एक छोटा सा पतला सा लड़का है हमारी ट्यूशन में, वो बताएगा, है ना? बताएगा ना? और पतले से लड़के रजाई में से मुंह बाहर निकाल ले। अर्नब,
अर्नव जी जिंदा हो? हाँ जी सर। फिर बोलो, इतना टाइम लगाएगा तो माइक ऑन 4 नहीं कब हो रहा होंगे? था। माइक ऑन नहीं हो रहा था। और जब रजाई के अंदर हूं ना मुंह, तो ऐसे ही होता है, माइक नहीं दिखता सर। ही नहीं है ना। सर पहले अपना वीडियो पिन कर दीजिए। क्या? अपना वीडियो पिन कर दीजिए। मैं अपना वीडियो पिन कर दूं? ये सर मतलब वो किया हुआ है ऑलरेडी यार। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। क्या हो गया तेरे को? दे पक्का है इसका ना, ये सो रहा है, तो नहीं कुछ नहीं सर। पता चल। तो फिर तेरे को तू क्यों कह रहा है बा कि पिन कर दीजिए? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, angle of depression of top and bottom of a tower are observed to be 45 and 60. If the height of tower की height दी हुई है, height of cliff, distance between the cliff and tower. देखो, from the top of a cliff, ये ये cliff सर बना क्लिफ रही, है और थोड़ा ये छोटा टावर। यस सर। इसके टॉप से, टॉप तो एंड सर बॉटम, इसके टॉप 6 का एंगल 45 है और बॉटम और का 60 है। ये 60 है। ए बी सी डी नेमिंग जो मर्जी कर दो, क्योंकि यहां कुछ नहीं दिया। टावर की हाइट 20 मीटर है, तो एक तो हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, उसको मैं एक्स ले लेता हूं। और डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर, इसको मैं वाई ले लेता हूं। एक्स और वाई दोनों फाइंड करनी है, कर दोगे? यस सर। बताइए कैसे करेंगे? सर ये जो हमारा ई डी सी बी है वो एक रेक्टेंगल होगा, तो वो भी ई बी भी 20 आ जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यस सर। और ऊपर वो जो एक्स माइनस 20 आ जाएगा। अब देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर, ए ई डी, ए बी सी। दोनों में कौन सी साइड इक्वल है? वाई। वाई। तो दोनों में से वाई निकाल। यस सर। तो ये बेस अपॉन से कॉट में आ जाएगा, तो 1/10 45 कर सकते हैं। 7 ही आएगा तब भी पर। अच्छा, दो राइट एंगल ट्रायंगल में, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, उनको सबको पता होगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड कॉमन है या इक्वल है वो फाइंड कर लो, उसकी वैल्यू फिल करो। डीई वाई ए एक्स माइनस 20 कॉट 45 1। यस यहां सर। से वाई इज इक्वल टू वाई की एक्स वैल्यू माइनस 20 इक्वेशन में। टेक इट एज। इसी सेम टाइप से ऐसे लाइन मार्क ही नहीं करना, जैसे आपने ये नीचे कॉट करना है। 60 हो जाएगा। यार कोड तुम पहले क्यों लगा देते हो? वो तो बाद में आता है ना। यस सर। बी बीसी अपॉन ए अपॉन बी। पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी यहाँ इज पे इक्वल चेक टू करो कि कॉट बी अपॉन 60। पी है, कॉट 60। यस सर। बी सी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल कॉट टू 60 1/√3। वाई इज रूट सी एक्स वाई इज अपॉन, इक्वल टू एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यस सर। एक्स एक्स माइनस माइनस 20 20 इज इक्वल टू x/√3। रूट यस। 3x माइनस 20√3 इज इज इक्वल इक्वल टू टू एक्स। एक्स। एक्स वाली एक्स को इस टर्म साइड देख लो। लेंगे, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 20√3। अब से यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20√3। अब सर √3 - 1 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और से फिर रेशनलाइज कर देंगे। √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। 20√3 को √3 से किया, 20 × 3, 20 × 3 प्लस रूट। नीचे a - b a + b, a यस सर। स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 60 + 20√3 अपॉन 3 - 1 2 सीधा लिख रहा हूं मैं। अब ऊपर से 20 कॉमन ले लो, 3 + √3 अपॉन 2, 10 आ गया। 10 3 √3 की वैल्यू 1. 1.732, तो 10 × 4.32 47.32। कैलकुलेट करेंगे इतने मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ क्लिफ।
जो x की वैल्यू आई है यहां पे फिल कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। y is equal to x minus 20 x की वैल्यू 47.32 आई है, minus 20 27.32 मीटर। ठीक है बच्चे। अर्नव यस सर। गलत है, क्यों सर? तू सोच क्या गलती है। सेकंड ऊपर करिएगा। सही होके भी गलत है ये अर्नव। अर्नव जी यस सर। सम सारा सही है फिर भी गलत है। सर कैसे? ये क्या लिखा है, ये क्या डिप्रेशन। है? बनाया हमने डिप्रेशन एंगल फिगर में। ये वो तो सब बन जाएगा ऊपर एक लाइन करके। हाँ फिर अगर नहीं लगाएंगे तो सारे सम पे क्रॉस है, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा। सही होके भी गलत है। सारे जने ये नोट कर लो, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है और हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहां एंगल मार्क ना किए तो हमारा सारा सम रॉन्ग है, सिर्फ एक लाइन के कारण। समझ गए बच्चे? पता लग गया बच्चे? मैंने Yes, sir. जानबूझ के नहीं ये ड्रॉ की थी, मुझे पता था अर्नव ये गलती करेगा, और बिल्कुल लास्ट में करके फिर बाद में बोला मैंने इसको कि हाँ ये गलत किया तूने। कहां गलती की है? यहां पे कोई गलती नहीं है बीच में, सिर्फ ये गलती है जो फिगर में हमने नहीं ड्रॉ किया। ठीक है, समझ आ गए बच्चे? नाउ द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं हम। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मार्क्स बाकियों से ज्यादा ले आएंगी आपके। नाउ अर्नव के बाद समीर। समीर Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन 5x minus 3y plus 20 कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन सर वो 2 में इज इक्वल टू 0 होगा। एक मिनट बताता हूं बेटा। 5x minus 3y plus 2 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और दूसरा 6x minus py plus 7 is equal to 0। ठीक है, are perpendicular to each other, find the equation of line passing through -2 -1 and parallel to this। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन। अब हाँ जी समीर बता सकते हो बेटा कैसे करेंगे हम? p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ या ना बोल दो, नहीं करवा सकते तो बता दो बच्चे। समीर नहीं नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप कहाँ से हो बच्चे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। प्रखर, प्रखर आप बताइए बेटा कैसे करेंगे इसको? सर स्लोप्स फाइंड करेंगे पहले। हाउ? सर बाय वो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। हाँ वेरी गुड। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करके -3y -5x -2, 5x और 2 उस साइड चले गए, -3 को नीचे ले जाओ, -5x अपॉन -3 -2 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट, माइनस से प्लस। y की वैल्यू क्या आ गई? 5x अपॉन 3 प्लस 2/3, ये आ गई। इसको कंपेयर करो किसके साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो यहां से m1 लिख लो, इसको कितना आ गया? 5/3। सेम मेथड हियर, -py -6x -7, y की वैल्यू -6x अपॉन -p -7 अपॉन -p।
माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 6x अपॉन p प्लस 7 अपॉन p। वही सेम y इज इक्वल टू m2x प्लस c के साथ कंपेयर कर दो, m2 कितना आ गया 6 अपॉन p, दोनों की स्लोप आ गई। अब क्या करें? सर स्लोप्स आर परपेंडिकुलर तो m1 into m2 -1 होगा। नाउ m1 इंटू m2 -1, बिल्कुल सही है बच्चे। 5/3 यहां से 6 अपॉन p इज इक्वल टू -1, 3 2 10 अपॉन -1 इज इक्वल टू p, क्रॉस कर दिया, p की वैल्यू कितनी आ गई? -10। ये हमारा एक आंसर आ गया। समीर समझ आया बच्चे? Yes, sir. Now, hence find the equation of line passing through this and this, passing through this parallel to this, 6x minus py plus 7। ये जो इक्वेशन थी ना, उसी में इस पॉइंट से पास करे और इसके पैरेलल हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक रफली फिगर बना लेता हूं। इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 6x प्लस माइनस पी वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन और है जो इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये जो लाइन है उस पे एक पॉइंट हमें गिवन है -2 -1, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो इसकी स्लोप मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं ना, m2 6 अपॉन p, p की वैल्यू -10 आई है, तो 6 अपॉन -10 -3/5, ये स्लोप इसकी स्लोप है। पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? m1 equals to m2। इक्वल होती है। इसकी स्लोप को m3 लेंगे बेटा, क्योंकि m1 हम इसकी स्लोप को ले चुके हैं, m2 इसकी स्लोप को ले चुके हैं, इसकी स्लोप को m3 ले लो। नाउ m2 इज इक्वल टू m3, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, लिखना है पूरी लाइन, ठीक है ना? यहाँ पे भी रीजन लिखना है, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1। m2 इज इक्वल टू m3, m2 की वैल्यू -3/5, तो m इसकी स्लोप भी आ गई। अब इसकी स्लोप भी पता है, एक पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला सर y minus y1 equals to mx minus x1। यस, y1 इन दोनों ये रहा -7, -+ 7 हो जाएगा, m सर वो -3/5। 7 नहीं 1 है। -1 है। ओहो, चलो +1 हो गया, x - x1 -2 +2 हो गया। 5y + 5 इज इक्वल टू -3x - 6, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, +3x इज इक्वल टू -11, चाहे -11 को भी इस साइड रख लो चाहे उस साइड। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ हमारे पास दिवांश, यस सर। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टू फाइंड x रेशो y, x रेशो फाइंड y फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है वो मैं लिख देता हूं, और हमने x रेशो y फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताइए? सर यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। बाय अप्लाइंग, यूजिंग नहीं लिखना, बाय अप्लाइंग करना, अप्लाई कर रहे हैं ना हम, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखूं? x², पहले लेफ्ट हैंड साइड x² + 2x, साइन चेंज नहीं होंगे, +2x + 4। कभी भी ये गलती मत करना, मिस्टेक के को बुलावा दे रहे हो कि आजा मिस्टेक मेरे पास आजा, ऊपर वाली टर्म को हमेशा ऊपर नीचे लिखो, जी सर। ठीक है? जी। नीचे वाली टर्म ऊपर साइन वही रहेंगे और नीचे नीचे साइन negative। चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव। बस। ओके सर। ऐसे इस साइड कभी मिस्टेक होती नहीं इस मेथड से, यस नीचे वाली टर्म ऊपर सेम रहेंगे साइन और नीचे नेगेटिव। चेंज हो जाएंगे।
-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 x यहाँ पे y y स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 9। नाउ अब क्या करें? सर इसमें x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड। ए स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 2ab नीचे x प्लस 2 x माइनस x माइनस 2। सेम ऊपर y प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे y प्लस 3 y माइनस 3 यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक x प्लस 2 कैंसिल हो गया, यहां से y प्लस 3 कैंसिल हो गया। x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3। Sir, now again using component dividend both. बाय Applying. अप्लाइंग और अर्नब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, है ना अर्नब? नहीं सर। शुक्र है, मैं बार बार तेरी गलती तेरे को याद दिलाता हूं कि तू ये करके ना आए गलती, ठीक है ना? टू से 2 कैंसिल, नीचे x से x कैंसिल, 2x अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, नीचे y से y कैंसिल, 2y अपॉन 6। Yes sir. क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? x अपॉन y, देखो x अपने प्लेस पे, y नीचे चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 अपने प्लेस पे, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई? 2:3 आ सर गई। एक गलती है, क्या गलती है? यूजिंग ऑल्टरनेटो नहीं लिखा। हाँ मैं अभी वही बोलने वाला था अल्टरनेटिव तो लगाया ही नहीं। सर। क्रॉस तो मल्टीप्लाई XY होगा नीचे ना। कैसे आ गया? अच्छा ये यहाँ इसको पर कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, लिखना है लिख दो। is applying alternate। हाँ नाउ गलतियां ढूंढता रहा करो मेरी, यहाँ कोई बात नहीं। ऐसा गायब हो जाऊंगा, मिलूंगा ही नहीं किसी को फिर ऐसे करोगे तो। BCA नेक्स्ट सम, ये सेंटर के साथ ही ज्वाइन है बेटा। O P Q in the given figure TP and TQ are two tangent to a circle in center O touching A and C respectively। BCQ ये वाला एंगल 55 है, BAP ये वाला एंगल 60 है, OBA एक तो ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा OBC ये वाला एंगल फाइंड करना है, AOC ये वाला एंगल फाइंड करना है, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं ना वो एंगल फाइंड करने हैं, ATC ये एंगल फाइंड करना है। नाउ द टर्न ऑफ निश्चय, Yes, sir. how we can find these angles? This OC रेडियस है तो सर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो OCT एंगल 90 डिग्री हो जाएगा सर। ये पूरा एंगल 90, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये पूरा रीजन लिखना पड़ेगा। फिर 90 में से 55 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सर। 35 आ सर जाएगा। फिर OCB और OBC इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। OB एंड OC आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल कितना आ जाएगा? 35। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सेम मेथड, दिस इज 90, दिस इज 30, ये दोनों रेडियाई, ये इसके इक्वल, आइसोसेलेस। पूरा एंगल पूरा तो फाइंड, पूरा एंगल 65 आ गया, उसका डबल हो जाएगा, ये 130 आ जाएगा। और सर ये OATC एक क्वाड्रिलैटरल है, तो इसका ऑपोजिट साइड्स का सम 180 होगा, तो सर ऑपोजिट साइड्स का सम, निश्चय साइड्स का सम, ऑपोजिट एंगल सर, सॉरी सर, एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, सर 50 डिग्री हो जाए। ये प्रॉपर्टी है कि जब टू टेंजेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं तो
जो एंगल इनके बीच में फॉर्म होता है वो सप्लीमेंट्री होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन। उससे ज्यादा बेटर ये है कि हम ये 90 तो कर ही चुके हैं, चारों का सम 360 कर दो। ठीक है, वो थ्योरम पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। अंडरस्टूड बच्चे? मैं ये करके दिखाऊं कि कर लोगे, ये बताओ। कर लेंगे सर। करवा दी कौन कहता करवा दीजिए? किसने बोला सर, है? ये सर्कल वाला। सर्कल वाला है इसलिए? चलो कोई बात नहीं, करवा। OA परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस, यहाँ पे थ्योरम तो की स्टेटमेंट तो लिख दोगे ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देयरफॉर एंगल OAP इज 90। OAP को क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस एंगल BAO इज इक्वल टू 90। एंगल BAO 30 आ जाएगा बेटा। ठीक है अंजला? ओके उसके बाद इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA के सामने एंगल OBA, OB के सामने एंगल BAO, यहां साथ में रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल OBA, BAO हम 30 फाइंड किया है, 30 आ जाएगा। ये एंगल आ गया। अब ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा, ये तुम अपने आप करेंगे। ठीक है अंजला, इसी मेथड से जैसे ये लिखा है। बस यहाँ पे OC परपेंडिकुलर टू QT, ये 90 हो गया। 55 प्लस एंगल BCO की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वही सेम, ये दोनों रेडियाई, इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये 35 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल इसका डबल होगा ना अंजला? यस इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। लिख लोगे? लिख लोगे ना बच्चे? सर, ये 65 का क्यों किया है? थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा, ये 65 आ गया ना पूरा, 30 प्लस 35, ओके सर, ओके सर। इतना का एंगल है ना 35, पूरा एंगल से 65 हो गया। उसके बाद ये 90 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 90 कर चुके हैं, चारों एंगल का सम इस क्वाड्रिलेटरल में। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AOCT 130 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ATC इज इक्वल टू 360। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ATC 180 130 310 कितना आ गया? 50 आ गया। बस ऐसे करना। नेक्स्ट सम, बच्चे ऐसे करो, अभी ना टाइम हो गया है। हमारे काफी सम पड़े हैं 8 से लेके 11 तक, तो ये हम इवनिंग में करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। इतना ही करो अभी। चलो मिलते हैं इवनिंग में। इवनिंग में अगर मैं 5 बजे कह नहीं सकता कि आ पाऊंगा कि नहीं, 7 o'clock तो पक्का ही है आज। लगाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है? यस सर। हाँ बाय हर्ष, सर। तूने ना मुझे एक थंबनेल भेजा था, यस सर। वैसे एक 9th का भी बना के भेज दे। ठीक है सर। ठीक है? वो सेम डिजाइन ना हो, डिफरेंट कर देना थोड़ा सा। ठीक है सर। ओके बाय। बाय बाय। सर। बाय सर।